अस्सलाम वालेकुम। तलकोशीरी के साथ पीपल्स पार्टी की सियासत पे और बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में सियासत पर और जरदारी साहब की हिकमत अमली और दाव पेच पे कुछ नज़र डालेंगे हम। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी 26वीं तरमीम मंजूर कराने में भरपूर तरीके से कामयाब रही। पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से अपनी इसमें खिदमात हिस्सा डाला और 26वीं तरमीम को बिल आखिर कामयाब कराने में कामयाब हो गई। इसमें मैं ये समझता हूँ फजल रहमान जो कह रहे थे कि मैं 26वीं तरमीम किसी सूरत में मंजूर नहीं होने दूंगा और उनको भी राय रास्त पे लाए, यानी कि उनको भी राज़ी किया। तो इसमें मैं समझता हूँ बिलावल का और जरदारी साहब की हिकमत अमली और जरदारी साहब की मशावरत से बिलावल ने जो काम किया, पीपल्स पार्टी इस पर नंबर 1 साबित हुई और पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को इस तरह से मजबूत कर दिया कि अब वज़ीर आज़म को कोई जज आसानी से घर नहीं भेज सकता। तो ये इस तरह उन्होंने पार्लियामेंट जो अवाम के 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट है, अवाम ने मुंतखब किया होता है, तो वो ये कहते हैं कि जो MNA या वज़ीर आज़म जो 2 वज़ीर आज़म को वापस कर दिया। अब आप ये देखिए कि इसी तरीके से कि हम ये कहते हैं कि जजेस ने फारिग किया, जजेस ने फिर जिक्र आता है फाइज ईसा का, तो फाइज ईसा ने कितना अच्छा देखे, भुट्टो साहब के जो फांसी मिली थी उस पर भी फाइज ईसा ने केस चलाया और उस पर ऐलान किया कि जनाब वो गलत फैसला था। तो कहने के बाद ये उन्होंने तो वो फैसले कर दिए जो मादी में अपनी अदलिया पे उन्होंने कह दिया कि भाई जो गलत फैसला है उसको उन्होंने कह दिया भी गलत। तो ये भी उनके खाते में अच्छा जाता है फाइज ईसा की कि उन्होंने एक गलती तस्लीम की अदलिया की कि जनाब ये गलत फैसला हो गया था। तो कहने की बात ये है कि ऐसे हालात पैदा ना हो कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान टकराव हो, तो लाजमी ये बैलेंस आ गया है। पार्लियामेंट को क्या, पार्लियामेंट के भी जो वज़ीर आज़म भी हैं वो भी मुतलक्कल अनान नहीं बनने चाहिए, उनको भी गलत फैसले नहीं करने चाहिए। लाजमी अपोजिशन के लोग भी उस कमेटी में शामिल होंगे, बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी शामिल होगा, तो लाजमी वो ये फैसले करने में हक बजानिब होंगे कमेटी कि अगर कोई ऐसा करेगा तो एक मुतवक्का फैसला आएगा। ये नहीं कि दूसरा जज ने आया, उनको बुलाया, वज़ीर आज़म को बुलाओ, अदालत में कटारे में खड़ा किया उसको। तो इस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं कि भाई अवाम के मसले मसाइल हम हल करना शुरू करते हैं तो हमें घर भेज दिया जाता है। हालांकि वज़ीर आज़म के और MNA ये भी गलत काम करते हैं, बहुत सारी करप्शनों में मुलविस हैं, आपको पता है, दुनिया को पता है। अगर इल्ज़ाम लगते पीपल्स पार्टी के भी इस हवाले से काफ़ी लोगों पर इल्ज़ाम लगे, नेब में भी मुकदमे चले, वो बरी भी हुए, इस तरह भी हुए। तो हालिया दिनों में, गुज़िश्ता दिनों में नेब के कुछ फैसले वापस लिए गए। नेब को भी एक पाबंद किया कानून को बनाने में कि नेब 6 महीने के लिए बंद कर देती थी, 90 दिन के लिए। तो उसको ये कहा भाई एक वापस ले आओगे, 90 दिन के लिए आप नहीं उठा सकते बिला इजाज़त किसी को। तो ये कहने का मकसद कि पीपल्स पार्टी ने इसमें बहुत सारे मिलिट्री कोड नहीं बननी इसमें, वरना 26वीं तरमीम में शायद ये भी शामिल हो जाता। आने वाले दिनों में क्या होता है ये हम नहीं कह सकते, मगर इस ज़माने में कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए और जमहूरियत की बका के लिए और जमहूरियत की पार्लियामेंट की सरबुलंदी के लिए जो काम किया है, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ये काम तारीख में लिखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी का कोई काम तारीख में पहले भी लिखा गया है, 73 का आइन बनाया, उस पर भी मुत्तफ़क़ा आइन बनाया, ये भी एक मुत्तफ़क़ा ही है समझ लो। PTI ने तो अपनी किसी वजह से शिरकत नहीं की, लाजमी PTI के कायद को बंद किया हुआ है। जो पाबंद सलासल है तो वो किस तरीके से हिमायत करते हैं, उनके लोगों को उठाया जा रहा है घरों से, ये पकड़ा जा रहा है, ये जा रहा है। और इस तरमीम के हवाले से काफ़ी उनके लोग, मगर PTI के कुछ MNAs ने बकौल बजबर उन्होंने हिमायत की है, साइन किए, तो उनके भी 8 आदमी हैं PTI के भी इसमें शामिल। तो मगर बहरहाल PTI का अपना मौक़िफ़ सही था कि जनाब हमारे साथ ये जाती है, वरना PTI ने इसमें काफ़ी मशावरत दी। गौर खान बैरिस्टर ने काफ़ी मशावरत दी मौलाना साहब को। मौलाना साहब ने वो सिफारिशात लेके आते तो तरमीम कराते थे। तो 26वीं तरमीम जिस शक्ल में आ रही थी, अगर वो उस शक्ल में आती तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक थी। तो उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ की गई। तो तब्दीलियाँ तमाम पार्टियों की मशावरत से की गई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और PTI के भी वकला की तरफ से मशावरत बात की गई है। तो इसको आप कह सकते हैं मुत्तफ़क़ा, मगर बहरहाल उन्होंने साइन नहीं की, तो वो आप ये कह सकते हैं वही शामिल नहीं है, तारीख में लिखा जाए PTI शामिल नहीं हुई 26वीं तरमीम पे।
मगर पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा अहम रोल रहा। आगे आने वाले दिनों में जब पीटीआई की हुकूमत होगी, वो पीटीआई को कोई जज इसी तरीके से कोई उनके हुकूमत पर इल्ज़ाम लगेंगे, किसी ने दरख्वास्त दायर कर दिया दलिया में, तो जब ये होगा तो इस 26वीं तरमीम को पीटीआई वाले इस्तेमाल करेंगे अपने हक में, याद करेंगे, तो उस वक्त कहेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ था कि पार्लियामेंट को, जैसे सूरी साहब ने उनका फैसला किया था, तो जो बंदे दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने रात में अदालत खुलवा दी, उनके फैसले को कलअदम कर दिया था। तो नुमाइंदे थे ना अवाम के, तो उनके, तो आप ये देखें कि इस तरीके से पार्लियामेंट को बैलेंस के साथ चलना चाहिए। तो आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की सियासत से पार्लियामेंट बैलेंस में चलेगी, और आने वाले दिनों में अदलिया, मैं ये समझता हूँ जो 26वीं तरमीम आई है, इससे अदलिया का भी मुकाम बुलंद होगा और पाकिस्तान में पार्लियामेंट का भी जो मुकाम है, मगर पार्लियामेंट वालों को भी अपना आला जहन, आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करना चाहिए पार्लियामेंट के एमएनएस को भी, और पार्लियामेंट के गलत फैसले नहीं देने चाहिए, और वज़ीर आज़म भी आने वाले दिनों में मुतफ़क्का फैसले दें, अपोजिशन से भी मुज़ाकरात करें हर मसले पर। तो इसी में ही अदलिया, अब लाज़मी आपने अदलिया को बकौल वकला के बकौल अपोजिशन के महकूम बना लिया है पार्लियामेंट ने। तो मैं समझता हूँ अदलिया किसी मुंतखब अदारे की महकूम है, किसी की ऐसे अदारे की महकूम नहीं है जिस पर तनकीद आप करते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को दबाव में डाल लिए। इस्टेब्लिशमेंट तो कोई अब नहीं डाल सकती, इस्टेब्लिशमेंट ने तो मैं 26वीं तरमीम में बज़ाहिर कुछ नज़र भी नहीं आया। काफ़ी उन्होंने अपने मुदाखलत की, जो अदम मुदाखलत की पॉलिसी को उन्होंने अमली मुजाहरा भी किया। तो इस्टेब्लिशमेंट पर तो मैं समझता हूँ इल्ज़ामात अब लगाना तर्क कर देने चाहिए। इल्ज़ामात की ये सियासत तो लाजमी वो भी बतदरीज एक अरसे से इसमें है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो मुस्तहकम करने में वज़ीर आज़म को मुस्तहकम इकनॉमी माशियात पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में जो IMF से मुज़ाकरात और बड़ी जो इमदाद आ रही है पाकिस्तान के गवादर एयरपोर्ट, इसमें मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अदारों का और बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट का तो इसमें बड़ा हाथ है। लाजमी वो एक कमेटी बनी हुई है जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं और तमाम लोग इसमें जो, तो मैं समझता हूँ ज़रूरी है पाकिस्तान के जो बड़े अदारे हैं इनका होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान ये जो PDM की ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, इसको जो बुरहान से निकालने में मैं ये समझता हूँ जनाब आसिम मुनीर साहब का बड़ा अहम रोल है, अहम किरदार है, और उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें कोशिश। और आप ये देखें कि इस माजी में जो जर्नल होते थे उनके खिलाफ या कोई जो रिपोर्टें मंजर यहाँ पे कभी खुफिया तौर पर कभी ऐसे आ जाती थी कि फलाना उसमें, और या बाद में आने का, मैं ये समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की साफ और शफाफ आर्मी चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब है, इन पर किसी किस्म का भी कोई अभी एलिगेशन, हाँ PTI हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं और PTI वाले भी उन पर दर पर्दा या ऐसे बिलवास्ता इल्ज़ामात लगा। मगर बहरहाल मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसमें भी मुस्बत तब्दीली आएगी PTI की सोच में भी। और अब जो ये जो रिहाइयाँ हुई हैं ये खैर सगाली के तौर पे हुई हैं और उन पे कोई रिहा करने के बाद कोई दूसरा मुकदमा नहीं बनाया, ये भी PTI की। तो इसमें भी हुकूमत की भी मर्जी है, इसमें पीपल्स पार्टी भी जो जमहूरी सोच रखती है, खुर्शीद शाह ने भी उस ज़माने में कहा था कि हम भी किसी के ऐसे हक में नहीं है किसी के माँ बेटे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम इस हक में नहीं। वो फरियाल तारपुर को भी गिरफ्तार किया था और जरदारी साहब की दूसरी बहन को भी गिरफ्तार किया। तो इस तरह के पीपल्स पार्टी की खवातीन को भी गिरफ्तार किया, सबको अंदर, मरियम भी अंदर थी। तो ये इस तरीके से ये सियासत पे वो यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी वालों ने ये कहा कि हम भी ये चाह रहे हैं कि आगे आने वाले खुशाइन हालात और खैर सगाली वाले हालात आगे आने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में आने वाले दिन में 26वीं तरमीम के बाद जो रिहाइयाँ हुई हैं इसके बाद खैर सगाली तौर पर अदारों से भी ताल्लुकात बेहतर होंगे उन पार्टियों के जिनके अदारों से ताल्लुकात इस वक्त कशीदा है, और पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात तो बाहिमी अदारों उसके से मरबूत हैं और इसके साथ एक साथ से मिल के चल रहे हैं सब। और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो गया है, मगर ये तरक्की के जो समरात हैं समर से आवाम को भी मिलने चाहिए, इसके समर, इसका फल आवाम को भी मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।